हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर जो आप सभी लोग आज के इस सेशन के लिए रेडी हैं तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग माय डियर चैंपियंस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय भीम। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चलिएगा, ओके। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट यूनिट के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन बॉडी, जहां पर हमें एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा सिस्टम किस चीज के लिए कार्यरत रहता है, ये सारी की सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। पर लेकिन एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में है कि भैया हमारा एग्जैक्ट टाइम टेबल हमें समझ में नहीं आ रहा है ना जी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के माइंड में बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूं और आप लोग मेरे साथ में अपना टाइम टेबल लिख भी लीजिएगा। ठीक है। देखिए, मॉर्निंग में आपकी 7 से 8 क्लास होगी और इवनिंग में आपकी 7 से 8 क्लास होगी, यानी कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग हो गई क्लियर। अब किस दिन कौन सी क्लास चलेगी? तो देखिए, मॉर्निंग में 7 से 8 जो आपकी क्लास है वो आपकी होगी फार्मास्यूटिक्स की क्लास, वो भी प्रियांशु सर के साथ में। और हफ्ते में अभी वो 3 दिन होगी, है ना, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, इन 3 दिन आपकी फार्मास्यूटिक्स की मॉर्निंग में क्लास हुआ करेगी। ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं होगी अभी। ठीक है जी। फिर बात आती है हमारी इवनिंग में कैसे क्लासेस होगी। 7 से 8 क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे होगी। मंडे और ट्यूसडे आपकी एचएपी चला करेगी। वेनसडे, थर्सडे आपकी बेटा जी एनालिसिस हुआ करेगी। और फ्राइडे और सैटरडे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ करेगी। ठीक है। आ रही बात समझ में बेटा जी? तो ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके अलावा आपके कोर्स में जो लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पुरानी लाइव क्लासेस को देख करके घबरा रहे हैं कि भैया इतने सारे लेक्चर हो गए हैं, हम तो कोर्स में ज्वाइन कर लिए, इतने सारे लेक्चर्स हैं, है ना, हर यूनिट में लगभग लेक्चर पड़े हुए हैं, तो हम कैसे इतना बैकलॉग कवर करेंगे। तो हम उन लेक्चर्स को अभी 1 से 2 दिन में आपके कोर्स से हटा देंगे। ठीक है। उन लाइव क्लासेस में आपकी जो अभी करंट लाइव क्लासेस चलेंगी वो रहेंगे, क्योंकि बैच लॉन्च रहता है, अभी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर अभी हुए भी नहीं है ना। तो अभी उनके अपकमिंग में एग्जाम थे, तो ऑलमोस्ट सभी का एग्जाम हो चुके जो भी बच्चे कोर्स में थे, तो अब वो पुरानी लाइव क्लासेस हटा दी जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस बात को, अब आप लोगों को टाइम टेबल समझ में आ गया हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना। बड़ा ही सिंपल हमने आपका टाइम टेबल रखा है। हफ्ते में 3 दिन सुबह के टाइम आपकी क्लास हुआ करेगी, शाम को 6 के 6 दिन क्लास होगी, है ना। आपके 3 दिन जो सुबह क्लास होगी हफ्ते में, वो आपकी क्या है, फार्मास्यूटिक्स की क्लास होगी। और शाम को आपकी 2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन एचएपी, फिर नेक्स्ट 2 डेज आपके एनालिसिस, और फिर नेक्स्ट 2 डे आपकी इनऑर्गेनिक। ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। ठीक है। अब कोई भी टाइम टेबल को लेकर के परेशान ना हो। आपका अभी जैसे कोर्स अपडेट में, आज जैसे आज अपडेट में थी ऐप, तो न्यू पीडीएफ आपके कोर्स में आ नहीं पा रही थी, तो आपके टाइम टेबल की पीडीएफ भी आपके कोर्स के अंदर अपलोड आज ही करा दी जाएगी। चलिएगा, अब बात करते हैं, अब हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है जी, है ना। कभी नहीं भूलेंगे आप, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। और अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले भी होंगे, पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोंट फियर व्हेन योर
चश्मे वाला भैया इज हियर, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, चलेगा। तो आ जाइएगा जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या रहने वाला है बेटा जी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। सेमेस्टर कौन सा है हमारा, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है। टॉपिक क्या है बेटा जी, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। और कौन पढ़ा रहा है आपको, आपके प्यारे से, आपके मोटू से, गोल मटोल से, आपके पुनित भैया। ठीक है, ठीक है, चलेगा। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं हम लोगों को आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि जो हमारी एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनके स्कोप्स क्या क्या होते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, है ना, हमारे बॉडी सिस्टम के ओवरव्यू को देखेंगे। और आपके पुनित भैया इसको बेसिकली आपको प्रेजेंट यानी कि आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। चलिएगा, बात करते हैं सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, क्या है हम, यही तो हम एचएपी में पढ़ते हैं। क्या हो तुम, यही तो एचएपी में पढ़ते हैं, है ना जी, यही तो एचएपी में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा जरा कि देखिए ह्यूमन बॉडी यानी कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी होती है ना। कि भाई कोई सी नस कट जाए, पता नहीं क्या हो जाए, कब कौन सा अंग क्या है काम करना बंद कर दे, पता नहीं कौन सा अंग कब तेजी से काम करना शुरू कर दे, है ना। कैसे लड़ाई के टाइम पर आपके हाथ अपना आप इतनी तेज चलने लगते हैं, चाहे किसी के हाथ में दर्द भी हो रहा हो फिर भी अच्छे से चलने लगते हैं, है ना। कैसे पता लग जाता है कि चीज गर्म है तो हाथ हटाना है ना जी। कैसे पता लग जाता है कि वो काट करके जाएगी तो उससे दूर रहना है। ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, कि वो धोखा देगी ये पहले से ही पता लग जाए, है ना। वो देगी तुझको मौका, बाद में देगी तुझको धोखा, तो मिले तुझको धोखा उससे पहले तेरे पास है मौका, और भाग जा तू यहां से और मार दे चौका। ठीक है जी, तो क्या है ये फीलिंग आ जाती है ना, मिल सकता है यहाँ पर धोखा जी, धोखा जी, धोखा जी, तो यहाँ से क्या है दूर रहने में ही भलाई है। तो ये हमारा क्या है, ये सिस्टम ही तो है भाई साहब। अब ये कैसे पता लगा अचानक से भैया, कौन सा, है ना, बोलते हैं ना कि 6 सेंस काम कर गया, हमारा तो 60 सेंस काम करता है। अब वो 60 सेंस भी तो कैसे आया, तो बड़ा ही क्या है बेटा जी, हमारा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी है। ठीक है जी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, अगर जो हम रूप की बात करें, है ना, तू रूप की रानी, है ना, मैं चोरों का राजा, तो क्या है वो हमारी क्या होती है बेटा जी, एनाटॉमी होती है। और अगर जो हम लोग फंक्शन की बात करें कि वो धोखा देगी या नहीं देगी, तो क्या है बेटा जी, वो हमारा क्या होता है, वह फिजियोलॉजी होता है। यानी कि एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसा दिखता है ना, कैसा है वो, है ना, कैसा है वो। ठीक है जी, तो उसको बारे में हमारा क्या बेटा जी, एनाटॉमी होता है। और वो कैसे कार्य करेगी, है ना, हमारा ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी, है ना, घर को संभालने वाली होगी या नहीं होगी, है ना, एजुकेटेड होगी या नहीं होगी, खुद का बिजनेस करना चाहती है, जॉब करना चाहती है ना, इस सब कुछ जो उनके फंक्शंस होंगे, गुस्सैल है, नखरेली वाली है, कैसी है ना, तो भाई वो हमारी क्या होगी, फिजियोलॉजी होगी। तो एनाटॉमी यानी कि हमारा स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी मतलब उसके फंक्शन। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा जी, है ना। फाउंडेशन सब्जेक्ट फॉर द मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस हमारा, कि हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा क्या बेटा जी, एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है। जहां पर जो मेडिकल वाले हैं, मेडिकल वाले मतलब क्या, हमारा जैसे जो मेडिकल वाले हम नहीं हैं, मेडिकल फील्ड जो पैरामेडिकल होता है, जैसे नर्सिंग वाले हैं वो भी इसको पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, एमबीबीएस वाले भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। हम तो फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर आते हैं भाई साहब। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अरे तो भैया इंट्रोडक्शन अगर जो है समझ में आया तो एक बार अपना स्माइल वाला चेहरा चैट सेशन भेज दो मेरे भाया, देखो भेज दो। देखो इतनी भी कंजूसी किस काम की, ठीक है, इतनी भी कंजूसी किस काम की, और तुम्हारे वाली है किस गांव की, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई। देखो ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा काम अगर जो चैट सेशन में रखोगे पूर्ण विराम, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और ये जितने भी कोशिश करते हैं कि लाइव क्लास में ही हम लोग राइटर बन जाएं, तो बेटा आप जैसे बच्चे ही रिजल्ट के टाइम पर बहुत पछताएं, मेरी बात ध्यान रखिएगा। देखो गुरु हम बता रहे हैं तुम्हें, हम देखे 3.1 महीने का एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम अपना,
है ना बेटा जी, 3.1 महीने का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 3.1 का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 3 महीने और 1 महीने, 3 साल 1 महीने, यानी कि टोटल 37 मंथ आज हमें हो गए हैं लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा कि हमारी बॉडी को हम मजाक में करके कैसे पढ़ेंगे, यही तो हमारे पढ़ाने का स्टाइल है ना। और ये जो भाई बच्चे ने ऐसे भेजा ना, बिल्कुल सिस्टम में है ना, ऐसा लग रहा है जैसे नाग भेज दिया हो। और भाई साहब मैं तो दिल धक धक करने लगा था अभी। ठीक है जी, चलिए। यार भाई मतलब तुझे स्ट्रक्चर बता दिया, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करे राजू। भाई दिल तुम्हारा कैसा दिखता है ना, देखिएगा जरा कि दिल तुम्हारा कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है कि ऐसा दिखता है गुरु। ठीक है, ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है। ठीक है जी, तो ई हो गई एनाटॉमी। और तुम्हारा दिल टूटता है तो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि ऐसा दिखता है फिर भी, तो वो हो गई फिजियोलॉजी। कि तुम्हारा दिल काम कैसे करता है, कि टूट करके बिखर गया, किसी से का था दिल मेरा, पत्थर सा जमाना था, दिल टूट गया है ना। तो ऐसा तुम्हारा दिल काम करता है कि कभी भी टूट जाता है, कभी भी जुड़ जाता है, कि एक सॉरी बोलने से हमारा दिल नहीं जुड़ जाएगा, है ना। तो ये भी होता है। या फिर भी तुम्हारा दिल ऐसे ही रहता है और बस उसका काम क्या है, धक धक करने लगा, है ना जी। तो भाई साहब ये क्या है, अगर जो भारी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एनाटॉमी है, और वो कैसे कार्य कर रहा है तो वो फिजियोलॉजी है। आई बात समझ में। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करें राजू, है ना। चलिएगा, अब एनाटॉमी को एक्सप्लेन करेंगे। अब आए हैं हम एनाटॉमी पर, आप बिना बात ही सीरियस हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी बात करते हैं। देखिए वो होता है इसमें, देखिए जैसे हम लोग देसी भाषा में बोले तो बोलते हैं एनाटॉमी, और अगर जो हम लोग इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ठीक है जी, चलिएगा। तो देखिएगा एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होते हैं बेटा जी, ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट, कि किस पार्ट से कैसा संबंध रखता है। जैसे हमारा दिल है ना, दिल भैया हमारे लंग से भी कनेक्टेड है। ठीक है जी, कैसे कनेक्टेड है भैया, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जाता है, वो हम सब आपको बताइए। ऑक्सीजन अब हम लोग आपको कहा है 5th यूनिट में पढ़ाएंगे। अभी बस जस्ट आपको कितना याद रखना है कि हमारा एनाटॉमी मतलब क्या होता है, कि हमारे बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी स्टडी करना, और वो दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है जी, जैसे कि देख फॉर एग्जांपल ये हाथ है, ये शोल्डर से कैसे कनेक्टेड है ना। ये शोल्डर है, ये शोल्डर इस नेक से कैसे कनेक्टेड है, फिर ये कैसे कनेक्टेड है, ये हाथ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये गर्दन कैसे कनेक्टेड है। ये सब कुछ हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा जी, एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, है ना। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, एनाटॉमी से। अब एनाटॉमी देखिए, फार्मेसी में जो हमारे वर्ड्स लिए गए ना बेटा जी, है ना जी, कि हमारा क्या बेटा जी, जो फार्मेसी, अरे आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम हर कुछ करते हैं, है ना, पर लेकिन बस आप पढ़िए, और पढ़िए नहीं कि आपको मजा आना चाहिए, ऐसे पढ़िए। ठीक है जी। अब यहां पर हम लोग बात करें, कि मैं एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को बताऊंगा, और इन दो शब्द को याद रखिएगा। आपको फार्मेसी में अलग अलग सब्जेक्ट में दो शब्द, एक ग्रीक लैंग्वेज और एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड और एक ग्रीक लैंग्वेज, ये दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और जो ज्यादातर जो वर्ड्स है ना हमारी फार्मेसी के अंदर, वो ग्रीक लैंग्वेज से या लैटिन लैंग्वेज से हमारे लिए गए हैं। ओके जी, तो जरा देखिएगा कि ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एना, है ना, जिसका मतलब होता है अप, और टोमी जिसका मतलब होता है बेटा जी क्या, कटिंग। क्या हमारा क्या है कि ग्रीक वर्ड, हमारे दो ग्रीक वर्ड से, हमारी जो ग्रीक लैंग्वेज है उस ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द किससे बेटा जी, हमारे एक एना और दूसरा हमारा टोमी। ठीक है, इन दो शब्द से मिलकर के बना है हमारा क्या बेटा जी, एनाटोमी। इन दो शब्द से मिलकर के बना है एनाटोमी। और एना का मतलब क्या होता है बेटा जी, अप, और टोमी का मतलब क्या होता है बेटा जी, कटिंग। आ रही है बात समझ में बेटा जी, चलिएगा।
तो टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो ग्रोस एनाटोमी एक हमारा होता है, एक माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी होता है। ग्रोस एनाटोमी क्या होता है बेटा जी? विजिबल टू नेक्ड आई, है ना जी। हमारा क्या है? ग्रोस एनाटोमी हमारी वो एनाटोमी होती है, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जो हमें नेक्ड आई से, अपनी क्या है, नग्न आंखों से दिख रहे हो, है ना, यानी कि नॉर्मल आई से हमें दिख रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, आपकी नॉर्मल आई से आप बोलोगे भैया दिख रहा है, ठीक है जी। मुझे आप नहीं दिख रहे हो तो मुझे आपके लिए क्या दिव्य दृष्टि लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। पर लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं, पर मैं आपका चैट देख पा रहा हूं, पर लेकिन क्या है कि मैं अगर जिस चश्मे को हटा दूं तो मैं आपको क्या, आपकी चैट को भी नहीं देख पाऊंगा, दूर वाली, पास वाली तो देख लूंगा फोन में, ठीक है जी। तो वो बेटा जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया पीडीएफ में तो बहुत डीप दिया हुआ है, पीडीएफ में अलग डेफिनेशन दी हुई है, अलग नहीं दी हुई है, अलग कुछ नहीं दिया हुआ है। एक सेकंड, मेरे पास में आपकी किताब है क्या? यही आपके नोट्स हैं ऑल इन वन, ठीक। देखिएगा बेटा जी, हम आपका जो नोट्स में रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हुआ है? एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। हमने भी यहां पर आपको स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ही बताया है। यहां पर लिखा हुआ है इट इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, कि हमारी क्या है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ये हमारी वो साइंस है बॉडी स्ट्रक्चर की, है ना। हमारे क्या ऐसी साइंस है जहां पर हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में और उनके जो अदर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, वही हमने बताया कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और जो अदर बॉडी पार्ट है उनके साथ में उनका रिलेशनशिप। चेंज नहीं है, डेफिनेशन वही है। बस दिक्कत यहां पर क्या है ना, जो आपके नोट्स है ना ये बहुत डीप दिए हुए हैं। डीप मतलब कैसे? कि ये आप लोगों को नोट्स ऐसे दिए हुए हैं कि आप इसको आगे चल के फ्यूचर में भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज करोगे ना, तो ये वहां पर भी आपके काम आएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है जी। जैसे फिजियोलॉजी बोला है फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो हमारा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे उसका फंक्शन क्या है। जैसा अभी हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा तो वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो वही है, वही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए भाई हमारी माता श्री का कॉल आ गया, बहुत सारे कॉल स्किप कर सकते हैं पर इनका कॉल स्किप नहीं कर सकते। हेलो, आज दिन में उनसे बात नहीं हो पाई ना, उनका कॉल आया हुआ था तो हम एक मीटिंग में व्यस्त थे, फिर कॉल बैक नहीं कर पाए, कोई बच्चों के पेपर चल रहे तो इधर व्यस्त रहते हैं। बस उन्होंने अभी कॉल पे बात हो गया, वो टेंशन फ्री है, वो सो जाएंगे। अभी नहीं सोंगी, 9 बजे सो जाएंगी पर सो जाएंगे, ठीक है जी। तो समझ में आया बेटा जी एनाटॉमी क्या होता है? प्यारे बच्चों प्लीज कंफर्म कीजिएगा विद योर हार्ट वाला प्यारा समझो। और देखो जितने भी ये क्लास में बैठे हैं, जितने भी तुम बैठे हो बेटा, सबके सब रिप्लाई किया करो, वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगे कि भगवान करे कि तुम्हारा चैट सेशन ब्लॉक हो जाए, तुम कभी भी चैट ना कर पाओ, और जब तुम उसे हर्ट वाला इमोजी भेजना चाहो तो उसके सामने तुम हर्ट वाला इमोजी ना भेज पाओ, बेबस हो जाओ पर तुम्हें हर्ट वाला इमोजी ना मिले, हम तुम्हें श्राप दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, एनाटॉमी समझ में आ गई, बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी कि जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा उसके फंक्शन कैसे कैसे, ठीक है। जो अभी मुजस्सिमा हम देख रहे थे, हमने जो भी मुजस्सिमा देखा मान लीजिए, वो कार्य कैसे करे और क्या कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, ये सब कुछ हमारा क्या आता है बेटा जी, फिजियोलॉजी के अंदर आता है। यानी कि हमारा दिल कैसा दिखता है वो एनाटॉमी है, और दिल क्या क्या काम कर सकता है वो फिजियोलॉजी है। बस बेटा पीडीएफ नोट जितने भी मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं यहाँ, हर किसी को मास्टर कोर्स में लेक्चर की साइड में पीडीएफ मिल जाएगा आज और कल में, ठीक है। वादा है ये हम तुमसे पूरा करके दिखाएंगे, मास्टर कोर्स में पीडीएफ लेक्चर की साइड में आप लोग पाएंगे, चलेगा। तो देखिएगा फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके फंक्शन, उनके ऑर्गेनिज्म के फंक्शन, और उनके जो पार्ट्स हैं, दिल हो गया, पेट हो गया, आंत हो गया, बड़ी आंत हो गई, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, किडनी हो गई, अलग अलग चीजें, तो इन सब के पार्ट के भी फंक्शन क्या है, यही सब कुछ हमारा क्या बेटा जी
फिजियोलॉजी कहलाता है ना। एक्सप्लेन्स हाउ द बॉडी वर्क। फिजियोलॉजी हमें क्या बताता है बेटा जी, किस तरीके से बॉडी कार्य करेगी। ठीक है जी। इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। हमारी यहां पर क्या बेटा जी, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सब हमारे यहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है, सॉरी फिजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल नहीं, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है जी। ये सब कुछ हमारा, जैसे मेरी बॉडी है वो कैसे कार्य कर रही है, शायद आपकी बॉडी वैसे ना कर पाए, शायद आपकी जैसी कर रही है वैसे मेरी ना कर पाए। जैसे मेरी बॉडी अभी ऐसी हो चुकी है कि जो क्या है बेटा जी, कि अगर जो मैं क्लास ना लूं, जैसे कल संडे था, कल मेरी क्लास नहीं हुई क्योंकि कल बारिश हो रही थी। अभी भी बहुत मुश्किल से क्लास हो रही है, देखो ये बात हकीकत की है। क्योंकि अगर जो आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर मेरठ का, अगर जो आप देखोगे रात 2 बजे से बारिश हो रही है भाई इधर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बारिश और थंडर स्टॉर्म और बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो कल तो इस वजह से क्लास हम ले ही नहीं पाए, कल भी बारिश का दिक्कत थी और आज भी सुबह क्लास नहीं हुई। तो कल रात को जब क्लास नहीं हो पाई पूरे दिन मेरी, तो मुझे रात को बहुत तेज सर में दर्द होने लगा। मेरी बॉडी बोलती है कि क्लास ले ले, क्लास ले ले। मैं 10-10 12-12 घंटे क्लास ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग, लेक्चर, अपडेट आया, लेक्चर रिकॉर्ड करना है ना, कोई अपडेट आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज है, बहुत पूरा दिन चलता रहता है ना। तो इसी वजह से हमारी बॉडी ऐसे कार्य करती है। शायद आपकी बॉडी 12 घंटे पढ़ सकती है ना। तो अलग अलग बॉडीज अलग अलग तरीके से कार्यरत रहती है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हमने आपको बताई। अब प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि अभी तक एचएपी की क्लास में क्या आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और चीजें क्लियर हो रही है। प्लीज यस और नो में आंसर करेंगे। अगर जो अच्छी लग रही है तो यस लिखेंगे और नहीं लग रही है तो नो लिख देंगे। क्योंकि देखिए पहली क्लास है एचएपी की, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम चेंज करें पढ़ाने के तरीकों को। अगर जो ऐसे हंसी मजाक में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम तरीका चेंज कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि बॉडी के, है ना, बॉडी के नॉर्मली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करना बेटा जी, अंडरस्टैंड करना। जैसे आपको जैसे अचानक से देखा तो यही हमारे, कि हमारी बॉडी नॉर्मल स्ट्रक्चर है बॉडी का और फंक्शन नॉर्मली कर रही है, ये हमारा क्या बेटा जी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप के अंतर्गत है। ठीक है जी। सब लोग देखो, सब लोग क्या करो ऐसे, अपना अपने पल्स चेक करो, है ना, अपना देखो सांस, देखो तुम्हारी सांस चल रही है नहीं चल रही है ना, रुकी हुई तो नहीं है, देख लो एक बार, चेक कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, है ना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्यों तुम यूनिक हो, है ना। तो अपनी ही सांस चेक करते रहा करो कि चल रही है नहीं चल रही। ठीक है। कभी कभी जब मैं ज्यादा व्यस्त हो जाता हूँ, अब हमारी मदर 2 का फोन आ रहा है, एक सेकंड प्लीज कंफर्म कीजिएगा। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आप लोगों को देखो मैसेज भी दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट का मैसेज आया हो देखो, तो वो ये इन्होंने भेजा हुआ है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 50 मिनट किलोमीटर पर आवर, heavy rain is very likely to occur at a few place over अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, और इसमें देखो लास्ट में आपको अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सब कुछ लिखा हुआ। देखो गवर्नमेंट का मैसेज है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगा, तुम्हारे ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ग्रुप तो अभी तुम्हारा बना नहीं है खैर, तो लेकिन टेलीग्राम पर भी अपलोड कर सकता हूँ उसको भाई। चलिए ठीक है जी। तो स्कोप मतलब क्या, कि मतलब कि बेसिकली वहां पर कार्य होते क्या है ना। सॉरी, जैसे आप लोगों से अभी बहुत सारे, जैसे आप अभी तो कोई फंक्शन चल नहीं रहे हैं, कोई शादियां वादियां नहीं हो रही है। अभी जैसे नवंबर दिसंबर में शादियों का माहौल आएगा, तो उस टाइम पर आपके रिश्तेदार, आपका फूफा, आपकी बुआ, आपका मामा, आपकी मामी, आपका दूर का रिश्तेदार ये जरूर पूछेगा, और बेटा जी क्या कर रहे हो, है ना। तो आप बोलोगे बी फार्मा कर रहे हैं, तो वो यही अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या स्कोप है बी फार्मा में। अगला क्वेश्चन यही आएगा ना, कि काहे कर रहे हो, क्या स्कोप है इसमें भाई, हमें भी बताओ, क्यों किया तुमने बी फार्मा में एडमिशन, बी टेक कर लेते,
है ना। और लड़कियों को बोला जाएगा क्या बेटा क्या लाली तू भी, है ना, हमारे इधर हरियाणा में वैसे बोलता है क्या लाली तू भी बी फार्मा के चक्कर में पड़ रही। ओके, तो स्कोप का मतलब समझ में आया। सॉरी बेटा जी, थोड़ी सी बीच बीच में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन डिसीज एंड एबनॉर्मेलिटीज, भाई ये जो आप लोगों को बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का पता लगाना, ये भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें इश्क का बुखार है, ठीक है, तुम्हें किस प्रकार का बुखार है, ये सब कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ओके, बेटा जी बात समझ में, चलिएगा। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट, नई नई दवाइयां और नए नए जो इलाज आते हैं मार्केट में, कि भाई ये नई दवाई आ गई, फलानी नई दवाई आ गई, उस बीमारी का तो इलाज अब इस तरीके से होने लगा, है ना। तो जो नए नई बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों की जो नई नई दवाएं आती हैं, है ना, और दवा के साथ साथ जो उनका नए नए ट्रीटमेंट के तरीके आते हैं, ये सब कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वजह से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई कोई भी दवाई काम करनी है, वो कैसे काम करेगी? भाई जब हम उसको लेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, घुलेगी, जहां उसको काम करना है वहां काम करेगी, फिर बाहर आ जाएगी। और बॉडी के बारे में हम पढ़ते कहां हैं? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। तो इसी वजह से बेटा जी हमारा क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग मेडिसिन्स और उनके नए नए ट्रीटमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। एसेंशियल फॉर फार्मासिस्ट, डॉक्टर एंड नर्स, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होती है, सभी के लिए एसेंशियल है। और आपको याद होगा, मैंने जब अभी मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करी थी, तो वहीं पर ही मैंने आपको बोला था कि नर्सिंग एमबीबीएस वाले भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, खाली हम ही नहीं पढ़ते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेटा जी अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कि क्या है वो है ना, लेवल सबके लिख लेंगे, पर लिख लेंगे उसी के ही जो पढ़ेगा। लेवल सभी के लिख लेंगे, पर लिख लेंगे उसी के जो पढ़ेगा। अब ये लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कि जैसे हमारी देखिए बेटा, हमारा अगर जो यहां पर बात की जाए तो हमारा क्या है, एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल यानी कि एक छोटू सा कण से हमारा क्या बनता है, सेल बनती है। एटम और मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई हमें क्या बनाना है, एक घर बनाना है, तो घर कैसे बनेगा? हमें छोटी सी ईंट लानी पड़ेगी, और उस ईंट के लिए भी हमें छोटे छोटे कण वाले हमें सीमेंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि हमारे छोटे 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 सीमेंट के मॉलिक्यूल मिलकर के हमारे घर को मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे जो हमारे छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये ग्रुप में एक साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक शेल का आविष्कार होता है। यानी कि एक सेल का आविष्कार नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, निर्माण होता है। आविष्कार तो खोज हो गई, निर्माण होता है, यानी कि एक सेल बनती है। जब ये बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो क्या बनाती है बेटा, एक टिश्यू बनाती है। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो कैसे एक छोटे से कण से एक ह्यूमन बॉडी बनी, ये आप लोगों को समझ में आया? कि आपकी बॉडी, देखो आपको अपनी बॉडी को देखना है। जैसे मैं बॉडी बोलूं तुरंत ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखो कि आप बने कैसे हो, एक छोटे से कण से, है ना। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है ना। तो देखिएगा कि केमिकल लेवल एटम एंड मॉलिक्यूल्स, सेलुलर लेवल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, टिश्यू लेवल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग फंक्शन, organ level different tissues forming an organ, system level group of organ working together, organism level complete human body। यानी कि क्या,
केमिकल लेवल पर हमारे क्या बेटा जी, एटम और मॉलिक्यूल काम करते हैं। सेलुलर लेवल मतलब सेल क्या होता है बेटा जी, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, है ना। टिश्यू लेवल क्या होते हैं, सिमिलर सेल मेक अ टिश्यू। ऑर्गन लेवल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मेक अ ऑर्गन, है ना जी। सिस्टम लेवल क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक अ सिस्टम ऑफ दी ऑर्गन्स हमारे। और ऑर्गेनिज्म लेवल हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। आ रही है बात समझ बेटा जी। अब देखिएगा जरा, आपको यहां पर डायग्राम के थ्रू भी समझाने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिएगा, देखो एक छोटे छोटे से क्या बेटा जी, एटम्स हैं, इस ये आपस में जुड़े, देखो जुड़ गए, इन्होंने क्या बना लिया, एक मोलिक्यूल बना लिया। देखो छोटे छोटे से था अलग अलग, ये सब आपस में जुड़े, इन्होंने एक मोलिक्यूल बना लिया। ये जब बहुत सारे मोलिक्यूल आपस में जुड़े, इन्होंने एक सेल बना ली। जब ये बहुत सारी सेल आपस में जुड़ी, इन्होंने एक टिश्यू बना लिया। जब ये बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़े, तो उन्होंने एक ऑर्गन बना लिया। जब ये बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़े, तो उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़े, तो उन्होंने एक बेटा जी क्या है, एक ह्यूमन बॉडी बना। आई बात समझ में कैसे चल चली है? आई बात समझ में, नहीं आई बेटा जी? चलिए आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं बॉडी सिस्टम ओवरव्यू के बारे में, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं और उनका ओवरव्यू यहां पर हम लोग देखें। ठीक है जी, देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 11 बॉडी सिस्टम हमारे काम करते हैं। हमारा एंग्यूटोमेट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ओह शिट, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेथेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो हमारा जो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम होता है, ये किसके लिए होता है बेटा? जो हमारी स्किन, हेयर, नेल्स जो हमारे हैं, जो हमारी स्किन होती है, जो हमारे हेयर रहते हैं, जो हमारे नेल्स रहते हैं, ठीक है जी। तो ये सिस्टम के अंदर हमारे क्या है, हेयर, नेल और हमारी स्किन आती है। स्केलेटन सिस्टम जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं बेटा जी? स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आती है। मस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारी जो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है बेटा जी, ये हमारे किसके अंदर, जैसे आपने देखोगे ना कि मसल्स जो हमारी रहती हैं, उनका जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारी मस्कुलर सिस्टम के अंदर आती है। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी ब्रेन, स्पाइनल कोड, हमारी नर्व्स, ये सब कुछ हमारे आते हैं। देखिएगा ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, ये सारी सारी। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी ग्लैंड्स आ जाती है और हार्मोन, जैसा आपने देखा होगा कि हमारा क्या है, लव हार्मोन भी होता है। सुना है आप लोगों ने कि उसको देखा तो हमारा लव हार्मोन रिलीज होने लगा। लव हार्मोन कौन सा होता है बताइएगा जरा, लव हार्मोन कौन सा होता है बताइएगा जरा बेटा जी, जरा हम भी तो देखें कि कितने आशिक बड़े हैं हमारे बच्चे। जल्दी बताइएगा बेटा जी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखा, ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या होता है बेटा जी? हमारा लव हार्मोन होता है। यानी कि जब हमारा दिल, किसी दिल नहीं बोलेंगे, कि जब हमारा ब्रेन बोलता है कि ये चीज मुझे पसंद है, तो ब्रेन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, सीपीयू है हमारी बॉडी का, वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। ठीक है, आप अगर जो अपने ब्रेन को समझा लोगे कि भाई साहब ये मास्टर मुझे नहीं समझा सकता, दुनिया का हर मास्टर समझा सकता है, तो भाई ये ब्रेन आपको चाहे मैं कितने भी प्रयास कर लूं, ये समझाने नहीं देगा। ठीक है, अरे बात समझ में। तो अगर जो आपको किसी को देख करके आपको लगता है कि बस अब तो यही है, ठीक है, आजा ओ आजा, ठीक है, तो भाई अगर जो ऐसी वाली फीलिंग आए तो समझ जाएं कि ब्रेन ने क्या बोला है, ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज हो रहा है। स्पाइनल कोड बेटा जी आपकी, ये जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइनल कोड बोलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल प्रशांत जी, वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू यू, वेरी गुड बेटा जी। चलेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहां पर हम अपने दिल धड़कने दो, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। लिम्फेथेटिक सिस्टम, जहां पर हम लोग लिम्फ नोड,
है ना, इम्यूनिटी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कैसे बन रही है, कैसे CO2 ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बन के बाहर आ रही है, ये सब कुछ हम लोग कहां पर पढ़ते हैं बेटा जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहा पढ़ते हैं कि कैसे खाना खा रहे हो, कैसे पचा रहे हो और कैसे बाहर निकाल रहे हो, ये सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या बेटा जी, हमारे किडनी, है ना, हमारे गोल ब्लेडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो यूरिन हम लोग करते हैं, है ना, जैसे आप क्या है, एक होता है नंबर 1, तो वो हमारा क्या होता है बेटा जी, यूरिनरी सिस्टम, और नंबर 2 ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जहां पर हमारा क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर हम लोग हमारे जैसे मेल और फीमेल, जैसे न्यू फर्टाइल बॉडी कैसे बनती है, सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे होती है मेल एंड फीमेल्स के अंदर, कैसे न्यूबॉर्न बेबी हमारा डेवलप होता है ना जी, स्पर्म कैसे काम करता है बॉडी के अंदर जा करके, ये सब कुछ हम लोग, टेस्टोस्टेरोन, सब कुछ हम लोग बेसिकली हमारा किसके अंदर, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो यही बेटा जी हमारा क्या है, हमारा सिंपल सा डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं, और बॉडी सिस्टम्स हमारे कौन कौन से पोर्शन पर कैसे काम होता है आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर काम होगा, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स पर काम होगा, इंक्यूटोमेट्री सिस्टम में हमारा हेयर, नेल और स्किन पर काम होगा, लिम्फेथेटिक सिस्टम हमारा लिम्फ नोड पर काम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम हमारी जो ग्लैंड्स है अलग अलग उन पर काम होगा, नर्वस सिस्टम में नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कोड पर काम होगा, स्केलेटन सिस्टम पे हड्डियों में काम होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या बेटा जी, जो टेस्टोस्टेरोन है उस पर काम होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारी वर्जाइनल कैविटी है, वर्जाइना है, उसके लिए हमारा स्टडी होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे हमारा, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में हमारी क्या बेटा जी, किडनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहां पर हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी, चलिएगा। अब यहाँ पर हमारा बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फार्मेसी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग एक्शन एंड साइड इफेक्ट, कि हमारी कोई भी ड्रग किस प्रकार से काम करेगी, जैसे पैरासीटामोल है वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के कैसे काम करेगी, ठीक है जी, और उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में एक वो बीमारी आई थी कोविड, है ना, आपने वो सुना होगा। अब उसमें क्या हुआ था बेटा जी की वैक्सीन दी जा रही थी। अब वैक्सीन तो दी जा रही थी, वो तो ठीक कर रही थी कोविड को, ठीक है जी, बात मान गई, वो तो उसका क्या होगा बेटा जी, उसका एक्शन हो गया ड्रग का, पर उसका साइड इफेक्ट क्या था कि भाई रात को सोते टाइम बुखार हो सकता है, एक बार बुखार जरूर चढ़ेगा, तो शायद आपको भी आधी या एक गोली पैरासीटामोल की जब आपने वैक्सीन लगवाई होगी तो आपको मिली होगी। हेल्प इन डोजेस फॉर्म डिजाइन, कि किस प्रकार की डोज बनानी है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर बोलता है भैया इसका एक ढक्कन ले लेना, एक ही क्यों ले भाई, हम पूरी बोतल एक बार के में क्यों नहीं ले सकते हैं। तो वो डोज फिक्स हुई है कि आपको 10 ml लेनी है, 15 ml लेनी है, तो वो भी हमारा क्या बेटा जी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फार्मेसी में उसमें भी हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ बॉडी सिस्टम, बेटर पेशेंट केयर, हमारी कि बॉडी सिस्टम की नॉलेज हम एक, भाई देखो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, खोपड़ी से लेकर के नीचे टांग तक सब कुछ पढ़ रहे हैं ना हम अपनी HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर सकती है नहीं, कैसे काम करती है, और हमारे पेशेंट की हम लोग सही से केयर कर पाएंगे। फिर भाई जब हमें अपनी बॉडी के बारे में पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, तो भाई फिर हम लोग पेशेंट की केयर भी नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में बेटा जी। आगे हमारा फाउंडेशन फॉर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। अब ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पहले सेमेस्टर ही तो है ऐसे निकाल देते हैं, दूसरा ही तो सेमेस्टर ऐसे निकाल देते हैं, असली सेमेस्टर तो फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर से आएंगे। पर बेटा जी अगर जो आपकी HAP क्लियर है, मेरी बात आज याद रखिएगा, अगर जो आपकी HAP क्लियर है तो सेकंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट आएगा पैथोफिजियोलॉजी, वो आपका तभी क्लियर होगा अगर जो आपकी HAP क्लियर है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी, वो आपका तभी क्लियर होगा जब आपकी HAP क्लियर है। आपका एक सब्जेक्ट आएगा फार्माकोग्नोसी, वो तभी क्लियर होगा जब आपकी HAP क्लियर है। बट फार्माकोग्नोसी में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है HAP का, पर पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी में भर भर करके आपको दिखेंगे, है ना, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में हमारी कौन से सिस्टम में कौन सी बीमारी हो रही है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और फार्माकोलॉजी में हम लोग कौन से सिस्टम में कौन सी बीमारी हो रही है
और उस बीमारी में कौन सी दवा दी जाएगी और वो दवा किस तरीके से काम करेगी, वो हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर है, जहां पर हम लोगों ने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, और कैसे हमारे एक साथ में वर्क करते हैं, और एसेंशियल फॉर एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे, ये भी हम लोगों ने जाना। और आपका पांडा सर इस सेशन को यहीं पर ही एंड करेगा। अब ये पांडा ज्यादा सुंदर है, आई नो डेट, पर इसके जैसा थोड़ा थोड़ा सा मैं भी दिखता हूं, तो आई एम ऑल्सो पांडा एंड नाउ वी आर इन पांडाज क्लास। ओके जी, चलेगा। तो पांडा सर की क्लास आप लोगों को, है ना, हम आज से हमारा नया नाम पांडा सर, है ना, या फिर पांडा भैया। ठीक है जी, तो आप लोगों का पांडा भैया की क्लास में स्वागत है। एंड ये सेशन हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। कक्षा कैसी लगी अपना फीडबैक चैट सेशन में दे दीजिएगा। थोड़ा सा बस नेटवर्क कनेक्टिविटी को साइड में हटा करके देखिए। ठीक है, देखिए हम थोड़े से आशिकी मिजाज में आप लोगों को चीजें पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, है ना, अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों का आए और आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि लैब एक अरेंज हो जाए, है ना, तो अगर जो हो जाती है तो भाई एचएपी के लिए पास हूं ना मैं, पास कर दिया ना तुम लोगों ने मुझे। देखो हमारी परीक्षाएं चलती है 6 दिन, तुम हमारा टेस्ट लेते हो, 7वें दिन संडे वाले दिन हम आपका टेस्ट लेते हैं। चलेगा। तो देखिए इश्क में हम भी धोखा खाए हैं। ठीक है, हमने भी घाट घाट का पानी पिया था, मतलब घाट घाट का नहीं, 1-2 घाट का ही पानी पिया था, पर हमें भी पता लग गया कि हाँ कुछ हमारा नहीं होने वाला है। तो जब हमारे सामने कोई इश्क की बातें करता है तो उनको लेकर के है, जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, अच्छी लगे तो, है ना, अच्छी लगे तो हार्ट वाला इमोजी या फिर वाह वाह चैट सेशन में जरूर बोलिएगा। ठीक है जी, सुनाए कि देखिए हमेशा क्या होता है कि प्यार में जब कभी कभी कोई दूर जाने लगता है ना, तो वो क्या होता है कि कुछ चीजें छुपाने लगता है। तो उस समय के लिए शायरी है, याद रखिए तुम्हारे साथ में भी ऐसा होगा अवश्य, भगवान अगर तुम्हारे साथ हो तो ये लाइन याद रखिए। और जब तुम्हारा दिल टूटेगा या फिर टूट चुका होगा शायद, तो उस टाइम पर तुम्हें जो क्या है, बहुत सारे लोग बातें भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें एडवाइस देते हैं कि मेरे वाली ऐसी है, मेरे वाली ऐसी है, और तुम मुस्कुरा करके देखते हो। तो उस समय के लिए है, जरा सुनिए, है ना, सुना जी, बता दीजिए, आर यू रेडी। चलेगा। कि इतना भी मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाए, कि इतना भी मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। कि इतना भी मजबूर ना कर कि बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। और अगर जो सुना दे हम अपने बी फार्मा के किस्से, कि अगर जो हम सुना दे अपने बी फार्मा के किस्से, जो ये आजकल के लड़के हैं ये हमारे पाँव ना दबाने लग जाए। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं प्यारे बच्चों। मिलता है आप लोगों से ऐसे ही कल शाम को 7 बजे, और सुबह आप लोगों की क्लास है फार्मास्यूटिक्स की, हुई थी आज भी और कल भी होगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखना। और बेटा जी बी सेफ, क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है। अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का, सबका ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। मिलता आप लोगों से कल शाम को 7 बजे। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।